अस्सलाम वालेकुम क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेफिनेशन है इसकी। तो क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ये आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। ठीक है जी। एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट। ठीक है, ये इसका आंसर है। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट्स यू वांट। ठीक है। A set of rules that provides a way of telling computers what operations to perform is called programming language। जो आपको मैंने पहली डेढ़ लाइन पढ़ के सुनाई है, दैट इज़ दी राइट डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपने यही लिखना है। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और फिर उसको प्रोसेस करके उसका रिज़ल्ट आपको देती है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आप एप्लीकेशन चलाते हैं उसमें ये रूल्स, सेट ऑफ रूल्स फॉलो किया जाता है। नाउ मशीन लैंग्वेज, एवरी क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। हर क्रिएशन की अपनी एक लैंग्वेज है। लाइकवाइज कंप्यूटर हैज़ लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। इसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो क्या है, मशीन लैंग्वेज है। फॉर इंस्ट्रक्टिंग कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, और वो मशीन लैंग्वेज क्या काम करती है, इंस्ट्रक्ट करती है कंप्यूटर को काम करने के लिए स्पेसिफिक टास्क। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज बिकॉज इट्स लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन। और इसी को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो ज़ीरो और वन की फॉर्म में होती है। ज़ीरो मीन्स every instruction in machine language consists of a series of zeros and ones, binary code that a computer can understand and execute directly। ज़ीरो और वन क्या होता है, ज़ीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन। ज़ीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन। तो ये ऑन और ऑफ का जो है ये एक ग्राफ सेट होता है। ठीक है। इसमें जो आपने एनालॉग में पढ़ा है, कंटिन्यूअस डेटा जो आता है, जो एक साइज़ का नहीं होता, जो एक साइज़ का नहीं होता, उसके लिए है। अच्छा जी, अब ये क्या होता है, ये जो ज़ीरो और वन है, अगर हम ज़ीरो और वन की फॉर्म में प्रोग्रामिंग लिखने लगें तो वो बग़ैर ट्रांसलेशन के वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो सकती है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जो ज़ीरो और वन में फॉर्म होता है, अगर हम इसमें प्रोग्राम एप्लीकेशंस लिखने लगें तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसी तरीके से कि ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन यूनिक मशीन लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज यूनिक होती है। प्रोग्राम्स डू नॉट राइट, प्रोग्रामर्स जो हैं, जो एप्लीकेशन डेवलपर्स जो हैं, वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं लिखते बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम इन इट। उसमें लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक हो गया। तो ये मशीन लैंग्वेज हो गई। अब आ जाए असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन यूनिक असेंबली लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज द स्टेटमेंट आर रिटन इन अ सिम्बॉलिक कोड टर्म्ड एज निमोनिक्स। जो सिम्बॉलिक कोड होता है उसको हम दूसरा क्या कहते हैं, निमोनिक कोड। निमोनिक्स में लिखा हुआ होता है, यहाँ एम साइलेंट है, यहाँ एम साइलेंट है, दैट इज़ निमोनिक्स। बोलेंगे हम निमोनिक्स, लिखेंगे हम MNEMONICS। that are easier for human to read and write as compared to machine language। ये मशीन लैंग्वेज से कदरे बेहतर आसान होती है। इसको इंसान पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है। ईच असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू वन मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट। एक लाइन यानी एक स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे, वो एक स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड करेगी मशीन लैंग्वेज के लिए।
The main reason for writing assembly language programs is efficiency, because assembly language is very close to machine language. सबसे पहली रीज़न जो मेन और प्राइमरी रीज़न थी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ एफिशिएंसी, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज़ वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, बहुत क्लोज थी मशीन लैंग्वेज है. एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोड्यूस अ फास्टर एंड शॉर्टर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, और वो जो है आपका छोटा और तेज़ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम लिखता है. बट स्टिल राइटिंग अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिफ़िकल्ट सिंटैक्स. जो हम जुमला लिखते हैं यानी जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो लिखना थोड़ा सा मुश्किल है असेंबली लैंग्वेज में. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेज. और इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज तो नहीं है लेकिन लो लेवल लैंग्वेज है. ठीक हो गया. अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? Even though it is easier to write program in assembly language than machine language, it is difficult because it requires detailed knowledge of a specific computer. That is why high level language such as Fortran, ये RAN है, ये RAN है, Fortran, Pascal, C, etc. were developed. Unlikely the assembly language, the programs of high level language do not have to be written for a particular computer. और ये किसी ख़ास कंप्यूटर के लिए नहीं लिखना पड़ता था. बट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी मशीन, और ये किसी भी मशीन के ऊपर चल सकते थे. दैट हैज़ अ कंपाइलर फॉर दैट लैंग्वेज. इसके लिए यानी फॉर्ट्रैन, पास्कल और सी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंपाइलर यूज़ करते थे जो पूरे प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करके एग्जीक्यूशन फॉर्म में ले आता था. हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज यानी ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन लैंग्वेज के करीब थी. देन लो लेवल लैंग्वेज है एंड इंक्लूड स्टेटमेंट्स लाइक गो टू एंड प्रिंट विच आर रेगुलर वर्ड्स. और स्टेटमेंट्स के अंदर गो टू और प्रिंट जैसे वर्ड हम यूज़ करते हैं जो हमारे लिए आम ज़ुबान में हम इस्तेमाल करते हैं. अ कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम बाय विच सोर्स प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जब प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है तो वो सोर्स प्रोग्राम को क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में कंपाइल कर देता है और उसकी एग्जीक्यूटेबल बना देता है. और वो प्रोग्रामिंग क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग कहलाती है. यानी जो आप सी में बनाते हैं या पास्कल में बनाते हैं या C++ में बनाएं या आप जावा में बनाएं, ये प्रोग्रामिंग कहलाती है सारी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है. ठीक है. क्यों कहलाती है? क्योंकि ये सोर्स प्रोग्राम रिटन होता है हाई लेवल लैंग्वेज में और कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. ये ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग कहलाती है. ठीक है. उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड क्या है? एज अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, पास्कल एटसेट्रा must be converted to a machine language program before the computer can execute it. A program written in any language except the machine language is called source program. जब तक प्रोग्राम आप बना रहे होते हैं तो वो सोर्स कहलाता है. सोर्स प्रोग्राम मस्ट बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज कोड कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. जब सोर्स प्रोग्राम को हम ट्रांसलेटर के थ्रू, हम कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स के थ्रू जब हम चेंज करते हैं, उसको रनिंग प्रोग्राम में लेकर के आते हैं, एग्जीक्यूशन फॉर्म में जब हम लेकर के आते हैं, तो सोर्स प्रोग्राम किस में बन जाता है? और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में. इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज टू सर्व दिस पर्पस. और लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, कन्वर्जन ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. ठीक हो गया. तो इसको यहाँ तक लिखें. आपने कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के बारे में लिखना है, आपने हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में लिखना है, आपने असेंबली लैंग्वेज के बारे में लिखना है, आपने मशीन लैंग्वेज के बारे में लिखना है, आपने प्रोग्राम डेफिनेशन लिखनी है. तो 1 2 3 4 5 आपके ये 5 सवाल हो गए. 5 डिफरेंट सवाल हैं आपके पास. ठीक है. तो ये आज का काम है, इसको बराए मेहरबानी कर लें और नेक्स्ट वीक ज़रा कंप्यूटर की कॉपीज़ सारे चेक कराएं. थैंक यू क्लास.